नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणकम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे, अहमदाबाद, गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो और त्रिकोण ज्ञान गंगा की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक और प्रॉब्लम से रूबरू करवाने वाला हूं। आज आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये त्रिकोण की प्रॉब्लम है या पैनल की प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन मैं स्पष्ट बताना चाहूँगा कि दोस्तों, कुछ एक प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो कभी सॉल्व नहीं होते हैं। आपको ऐसा लगता होगा वीडियो देख करके कि पांडे साहब के पास जो भी सेट जाता है वो ओके ही हो जाता है, पर ये सच नहीं है। बहुत सारे ऐसे सेट होते हैं जो हमसे ओके नहीं होते हैं और हमें वापस करना पड़ता है। और हमसे ओके नहीं होते इन द सेंस वो बॉन्डिंग से भी नहीं होगा। पैनल रिप्लेस करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। और ऐसे कुछ सिम्टम्स मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूं। तो देखें, हमारे पास एक सेट है और इस सेट को मैं ऑन करूंगा और ऑन करके दिखाने का प्रयास करूंगा। पहले इसके सिम्टम्स को देखें। जब सिम्टम्स आप देखेंगे तो आपको आइडिया आएगा। देखें, इस तरह का अगर सिम्टम्स आपके सामने आ रहा हो, आप लोग कहते हैं ना कि सर सिम्टम्स भी आप दें और उसका सॉल्यूशन बताएं। अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके सामने आ रहे हैं तो ये पैनलें ओके नहीं होती हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। ये फ्रेमलेस पैनल है, इसमें फ्रेम नहीं है, एकदम बॉर्डर टू बॉर्डर पैनल दिया हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बिना गेट कॉफ वाली पैनल है। और बिना गेट कॉफ वाली पैनल में यदि ये सिम्टम्स डिटेक्ट होती हो तो 100% समझ लें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे बॉर्डर बनता है, देखें आप, यहाँ राउंड शेप में बॉर्डर बनता है, जैसे सीआरटी टीवी का वो होता था थीम, तो उस तरह से यहाँ बनता है। और ये मोटी मोटी लाइनें, इस तरह से मोटी लाइनें आती हों या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, किसी भी तरह से मोटी लाइनें आती हों तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। वो पैनल के अंदर स्पार्किंग को दर्शाता है। जब पैनल के अंदर स्पार्किंग होती है, फिक्सल्स, सब फिक्सल्स वगैरह शॉर्ट होते हैं, तब इस तरह से मोटी लाइनें आ जाती हैं या ये सिम्टम्स डिटेक्ट होता है। तो ध्यान रखें, अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप उसे ठीक कर ले जाएंगे तो बिना आवश्यक प्रयास ना करें, क्योंकि उस तरह की पैनल ठीक नहीं होती है। अब सवाल ये होता है कि अगर इसमें गेट कॉफ होता तो क्या ठीक हो जाता? ध्यान से देखें, मैं फिर से चालू कर रहा हूं। इस सेट को मैंने चालू किया और यहाँ एक पट्टा आता है। अभी देखें आप, देखें यहाँ एक पट्टा आया। कई सेट ऐसे आपके सामने आएंगे कि ये पट्टा ऐसे खिसकेगा, डिटेक्ट होगा पट्टा, लेकिन जो नो सिग्नल वाला मोमेंट है वो खिसकता हुआ नजर आएगा। देखें, अभी ये हिल रहा है पट्टा। अगर ये इस तरह से इधर या इधर से इधर घूम रहा है तो 100% वो पैनल ओके हो जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें गेट कॉफ होने चाहिए। अगर गेट कॉफ है और ये जो देखें यहाँ ये जो घूम रहा है पट्टा, आप देख पा रहे हैं, इधर से इधर जा रहा है, गेट कॉफ है और उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप बाईपास करेंगे, 100% ठीक हो जाएगा। परंतु अब इसमें गेट कॉफ तो है नहीं, लेकिन सिम्टम्स वही दिख रहे हैं, ये कभी ओके नहीं होगा। आपको लगता होगा कि त्रिकोण बदल देने से ठीक हो जाएगा। चलें एक बार कोशिश कर लेते हैं, त्रिकोण बदल करके भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मैंने सेट को ओपन रखा है और यहाँ देखें त्रिकोण यहाँ लगा हुआ है, आप देख पा रहे हैं। और इस त्रिकोण को
मैं रिप्लेस कर दूंगा। टिकोन का नंबर है N56। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इससे। देखें मैंने दूसरा टिकोन लगा दिया। अब अगर ये पैनल ओके हो जाएगी, आप ऐसा समझ रहे हैं, आपके समझ की पुष्टि के लिए मैं ये टिकोन लगा करके और सेट को ऑन करने का प्रयास करता हूं। देखें आप इसका क्या परिणाम होता है। देखें आप, सेट ऑन हुआ, सेट मैंने ऑन कर दिया, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है, इन द सेंस ये टिकोन शॉर्ट है। ओके, तो चले हम दूसरा टिकोन लगाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। वो टिकोन नहीं काम कर रहा था, हमने ये टिकोन बोर्ड लगा दिया और टिकोन बोर्ड लगाने के साथ में हमें ये FFC बेल्ट भी यहाँ लगाना होगा। अब मैं इस सेट को ऑन करूँगा और परिणाम को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपके मन में ये डाउट हो कि टिकोन बदल देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो टिकोन बदलने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। आप देखें यहाँ पे FND लिखा है, लेकिन ये लाइनें कितनी मोटी लाइनें हैं वो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखें, अगर इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह की फिक्सल्स आपको दिख रहे हो कि फिक्सल्स दिख रहे हैं, मोटी मोटी लाइनें आ रही हैं, तो समझ लें ये पैनल ओके नहीं होगी। ये फिक्सल शॉर्ट होने के सिम्टम्स बताते हैं। देखें आप, लाइनें कितनी मोटी दिखाई दे रही हैं। और इस तरह के अगर प्रॉब्लम डिटेक्ट हो, आपको ऐसे लगता होगा कि ये पैनल ओके हो गई, ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको दिख रहा है मोबाइल में, लेकिन सच में देखें तो ये पैनल में जो ये लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनें हमेशा इस तरह से दिखेंगी और ये लाइनें बताती हैं कि इसके अंदर के फिक्सल्स शॉर्ट हैं। और फिक्सल्स जब शॉर्ट हो जाते हैं तो टिकोन बदलने से भी पैनलें ओके नहीं होती हैं। तो अब हम वापस इसको निकाल करके और पुराना टिकोन डाल देंगे, और पुराना टिकोन डालने के बाद इस सेट को हमें पैनल रिप्लेस करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प हमारे पास नहीं बचता है। ध्यान रखें, पैनल रिप्लेस करने के बाद ये सेट ओके होगा। और बॉन्डिंग में ले करके अब इस तरह के अगर सिम्टम्स हो तो बॉन्डिंग में ले जा करके निरर्थक प्रयास ना करें। बॉन्डिंग से भी इस तरह के सेट ओके नहीं होते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम थी जिसमें मैं ये बताने का प्रयास करना चाह रहा था कि बहुत सारे सेट ऐसे भी होते हैं जो हमसे भी ओके नहीं होते हैं, और ना ही वो बॉन्डिंग पर ओके होते हैं। थैंक यू वेरी मच।